नमस्कार। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि स्पिरिचुअल और सोल कनेक्शन को डिस्क्राइब करता है। एस्ट्रोलॉजी में शिव शक्ति योग माना जाता है। ये दो लोगों के बीच एक बहुत ही इंटेंस, डीप और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक ही सोल के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, पर होते नहीं है, पर ऐसा फील होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है और अक्सर लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाती है ये जर्नी, ये बात। तो ट्विन फ्लेम की कुछ की स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के हैं, ये मैं बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम आप हैं ही, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं, पहली बात तो यह है। तो ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं, रिफ्लेक्शन यही होता है, जिसमें कि वो एक दूसरे की क्वालिटीज और वीकनेसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों ही चीज़ों को। इससे उन्हें अपने आप की डीपली अपने आप को समझ में आने लग जाता है और इम्प्रूव करने में उनको हेल्प मिलती है कि अच्छा ये मिरर, कोई भी चीज़ मुझे ट्रिगर की है तो फिर वो चीज़ मेरे अंदर क्या है ये आप समझने लग जाते हैं। दूसरा है इंटेंस अट्रैक्शन और ये कनेक्शन, यानी कि दोनों के बीच में बहुत ही जो फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है या पहली मुलाकात होती है उसमें बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है। दोनों ही सोचने लगते हैं कि ये क्या था। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो साइड हो जाती हैं, बाकी स्पिरिचुअली और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पुल फील करते हैं। तीसरी बात है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ग्रोथ। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस ही तो यही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ग्रोथ। सिर्फ रोमांटिक होना ही नहीं है, रोमांटिक होते हैं लेकिन ये बबल फेज में चलते हैं और हीलिंग एक्टिवली कर पाएं, इसके लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। इसीलिए बता रही हूँ ट्विन फ्लेम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। चौथी बात, पुश एंड पुल डायनामिक रहता है। पुश एंड पुल आपको मालूम है, रनर चेजर का फेज ये भी आपको मालूम है। अक्सर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक रनर होता है, एक चेजर होता है, और ये जो रनर चेजर का जो फेज होता है, इस फेज में दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। ट्विन फ्लेम चाहे वो रनर हो चाहे वो चेजर हो, दोनों अपने आप को जानते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जितने भी अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं ना, और जितनी भी हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, उस पर हम काम करने लगते हैं। यानी कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अलग से काम करेगा, आप अपने अलग से काम करेंगे। पांचवी बात है अनकंडीशनल लव। यस, ये रिलेशनशिप ट्रू और अनकंडीशनल लव के असेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत और एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार्यता, स्वीकार कर लेते हैं हम। अच्छा भाई तुम जैसे हो हम स्वीकार करते हैं। जी हाँ, यदि आपको भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कंफ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके फी स्ट्रक्चर पता करें और इसके बाद आपकी और मेरी बात करने का टाइम स्लॉट फिक्स हो जाएगा। छठी बात, पर्पसफुल रिलेशनशिप, यानी कि ट्विन फ्लेम का जो रिलेशनशिप है वो अक्सर हायर पर्पस के लिए लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि दोनों एक दूसरे की हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे प्रोग्रेस करते हैं, या ये कहें कि दुनिया में कुछ नया पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आए हुए होते हैं दोनों। पर ये मत सोचिए कि दोनों का एक साथ फिजिकल रीयूनियन हो जाए ना उसके बाद हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब मूलभूत सुविधाएं हमारे पास आ जाए ना तब हम काम करेंगे, नहीं, जो है अब है, अभी जैसा सब कुछ आपके पास है वहीं से शुरुआत करनी होती है। ऐसा नहीं होता है। कई लोग कहते हैं अच्छा डिवोर्स हो जाएगा ना फिर मैं ये काम करूंगा या करूंगी, या फिर शादी हो जाए ना फिर ये करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अभी आपके मन में इच्छा आ रही है, वो एक कॉलिंग आ रही है, इनर कॉलिंग, कि मुझे ये काम करना है तो करना है, वो काम को अभी कर डालिए, समझे। और क्या ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के एक दूसरे के लिए। 7th पॉइंट ये है टेलीपैथिक और एनर्जेटिक कनेक्शन। हाँ, ये आपको अच्छी तरह से मालूम ही है। ट्विन फ्लेम के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, हो भी सकता है, कई बार किसी किसी का नहीं भी होता है। तो वर्ड्स के बिना ही आप एक दूसरे के इमोशंस को समझ जाते हैं। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, चाहे वो मेल बॉडी में ही क्यों ना हो, वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन की अंदर की भावनाओं को समझ जाती हैं। बोल कुछ रहे हैं लेकिन कहने का अर्थ उनका कुछ और है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं ना आप उनकी बातों को। जी हाँ, आप एक तरह से लाई डिटेक्टर भी होते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन के। 8th पॉइंट है, ये बताऊंगी कि चैलेंजेस और हीलिंग। यस, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप चैलेंजिंग होता है क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर छिपे हुए जो इमोशंस हैं, या ये कहें वुंड्स और ट्रिगर्स हैं और फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, ये सभी चैलेंजेस उन सबको हील करने के लिए आते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। चलो भाई, आपने भी ट्रिगर किया, उन्होंने भी ट्रिगर किया, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट में क्या डिफरेंस है, कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं। तो सोलमेट भी अच्छा इंसान होता है, लेबल लगा के मत चलिए किसी को भी, ओके। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट में फर्क ये है कि सोलमेट वो होता है
जो हमारे सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं, ठीक है, और हमारे साथ एक कंप्लीटनेस या कंपैटिबल होते हैं और सपोर्टिव रिलेशनशिप उनके साथ बनता है, सपोर्टिव होते हैं। तो सोलमेट मल्टीपल हो सकते हैं और वो हमें कंफर्ट और कंपेनियनशिप को देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कंपेनियनशिप, है ना, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी वो साथ देते हैं, सेल्फ डिस्कवरी में भी हेल्प करते हैं। आप रो रहे हैं तो आंसू भी पहुंचेंगे। ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो करना है खुद ही करना है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस ये होता है, सिर्फ यूनियन नहीं होता है, उसका पर्पस होता है सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानना, फिर अवेकनिंग होना और फिर उस पर काम करना, अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना। ट्रांसफॉर्म होने में पेन तो होगा, पेन से डरेंगे तो छोड़ दीजिए जर्नी, कोई जरूरत नहीं है ठीक है। और ट्विन फ्लेम, कई लोग ये कहते हैं क्या 2 पर्सन हो सकते हैं? नहीं नहीं, ट्विन का मतलब ही 2 है, एक आप और एक आपका पार्टनर, एक आप और एक आपका पार्टनर, ठीक है। तो 2 ही होते हैं, मल्टीपल ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, मिथ पे मत जाइए। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का एसेंस यही है कि एक सोल का मिरर इमेज दूसरा होता है, तो अलग अलग बॉडीज में इनकारनेट हुए हुए होते हैं और इस वजह से ट्विन फ्लेम यूजुअली एक ही पर्सन होता है, एक तरह से देखा जाए तो। और ये यूनिक और इंटेंस रेयर कनेक्शन बनता है ना, आपका यूनिक इंटेंस रेयर कनेक्शन लगता है ना आपको भी, तो वही तो मैं कह रही हूँ। तो इंटेंस कनेक्शन होता है, एक ही होता है। मल्टीपल होंगे तो इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, तीसरा, चौथा, पांचवा, अरे 7 बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मल्टीपल होते हैं। मेरे भी मल्टीपल है, मेरे ट्विन फ्लेम के भी मल्टीपल है, मौज करो, फिर तो यही काम करते रहो। कहाँ का सोल पर्पस रह गया? फिर तो मौज करो, यही काम करो, है कि नहीं? सेक्स एंड क्या शादी, बस यही करते रहो। तो ये अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी है तो फिर क्या है स्पिरिचुअल जर्नी है? किस बात की स्पिरिचुअल जर्नी है? आप खुद सोच के देखिए। अगर जो लोग कहते हैं ना मल्टीपल है तो फिर मल्टीपल नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है सेल्फ डिस्कवरी करना, हीलिंग करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर आना। अब आप ये कहिए हाँ साथ की भी तो जरूरत होती है, आखिर हम इंसान हैं। हम आखिर नहीं, हम सबसे पहले इंसान हैं। तो इंसान बनने के लिए इंसानियत अपने अंदर लानी पड़ेगी सबसे पहले। हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये स्वार्थ। तो ट्विन फ्लेम की शादी होना क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम की शादी ही हो, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि हो जाए, जिनका बहुत ही हार्डवर्क किया है, जिन्होंने बहुत अपने इनर पर्पस पर लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका होने का चांसेस हैं। तो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी मेन पर्पस तो ये है। और इस रिलेशनशिप का फोकस दोनों के पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर होता है बेसिकली। और स्पिरिचुअल तो है ही, फिर माइंड बॉडी सोल इन सब चीज़ों पर भी काम है। तो ट्विन फ्लेम शादी के चांसेस होते हैं अगर आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अपनी एक डिवाइन की गाइडेंस पर ध्यान दे पा रहे हैं, तो डिवाइन की टाइमिंग पर वेट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन है तो वो यूनियन या शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। आपका डिवाइन मस्कुलाइन पहले बिगड़े हुए थे तो सुधर सकते हैं, चेंज आ सकते हैं, फिर शादियां भी होती हैं, हुई भी हैं। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ्री विल होते हैं हम। और कई लोग कहते हैं हमारे तो शादी के बाद मिले हैं, शादी बहुत अच्छी चल रही है, घर परिवार पैसा सब बहुत अच्छा है, तो क्या हम ट्विन फ्लेम को छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ सकते हैं, रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनर वर्क करते रहिए। ये नहीं है कि आपने अपनी शादियां छोड़नी है और ट्विन फ्लेम को पकड़ना है अपनी ज़िंदगी में। कोई ट्विन फ्लेम ज़िंदगी में आता नहीं है किसी मैरिड वुमेन की लाइफ में उसका साथ देने के लिए, ये बात पक्की है। तो रनर चेजर का जो ये फेज़ होता है ना, इसमें जो आपके पार्टनरशिप रहती है एक दूसरे के साथ, वो दूर जाने की कोशिश करता है ना। तो ये जो डायनामिक पुल होता है, बार बार मैं कहती हूँ डायनामिक पुल है, अपोजिट है, राहु केतु है ऐसे घूम रहे हैं अपोजिट, तो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, रनर चेजिंग है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ मुश्किल है। पर मैं ये नहीं कह रही, पर्सनली आपको नहीं कह रही कि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना अभी आप, तो आपकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। मैं डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ, पर ग्रोथ के लिए है ये स्पिरिचुअल जर्नी, इनर ग्रोथ के लिए है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अपने अलग अलग पैथ पर आप अपना काम कर सकते हैं। शादी होनी होगी तो ज़रूर होगी, व्हेन एंड हाउ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपका जो मेन पर्पस है उस पर 101% फोकस रहिए, फिर देखिए कमाल डिवाइन टाइमिंग का। आगे बात बताती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग क्या रहती है। तो ट्विन फ्लेम का जो यूनियन है या फिर शादी जिसे आप कहते हैं, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही डिपेंड करता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बाद ये पॉसिबल हो पाता है। आप कहें कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक चीज को स्किप कर दो, सीधे शादी हो जाए, हो भी जाती है। शादियां पहले हो जाती हैं कई बार, उसके बाद पता चलता है, जैसे हमारा तो बाद में पता चलता है। तो लेकिन अवेकनिंग वही प्रोसेस होता है। सेपरेशन बड़ा दुख वाला होता है, पेन, आंसू, ये सब कुछ, अकेलापन, आइसोलेशन, ये सब कुछ भी तो होता है। फिर अकेले जीरो, फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस, कितने सारे क्राइसिस आते हैं
शादी हो भी गई तो फिर रोना धोना तो पड़ा ही ना, ऐसी थोड़ी मस्ती मौज में आ गई मैं यहाँ तक, है ना। तो इसीलिए डिवाइन टाइमिंग का वेट करना ही चाहिए। अच्छा, ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा कि डिवाइन ट्विन फ्लेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और डिवाइन मस्कुलाइन भी इसी तरह के रह सकते हैं। आप बेसिकली क्या करना है, आपने अपनी ग्रोथ पर काम करते रहना है, इनर वर्क पे काम करना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका जो मैरिड पार्टनर भी अगर बहुत अच्छा है तो भी, बच्चे भी हैं, घर परिवार सब अच्छा है, तो किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कभी भी कोई भी नहीं कहता है। जहाँ पर कहा जा रहा है कि छोड़ो, आपका तो अलग ही मिशन है, अरे मिशन पे डटो ट्विन फ्लेम का, वहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ पर गड़बड़ है। एक आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि किसी मैडम ने कहा कि आप छोड़ो, आपका ये मिशन है, आप अपना घर परिवार छोड़ो। उन्होंने घर में, ससुराल में, मायके में, सब जगह बोल दिया मेरा एक मिशन है, ठीक है, तो मैं ये घर को छोड़ रही हूँ, मैं हस्बैंड को छोड़ रही हूँ, मैं डिवोर्स ले रही हूँ। अब वो कहीं की नहीं रही। कौन सा मिशन? कहीं और जाके थोड़ी ना डंके बजाने हमने। मिशन का मतलब है हम क्या हैं, हमारी सोल क्या है, उसको पहचानना है और उसी घर में रहते हुए काम करना है। अब चाहे स्पाउस बहुत ही कार्मिक हो और चाहे बहुत ही अच्छा हो, रहना वहीं है, वहीं से काम करना है। बहुत कार्मिक है, डिवोर्स वाली स्थिति पहले से ही बनी हुई है, तो वो अलग बात है, वो आप अपने इनर पीस के लिए डिवोर्स ले रहे हैं, ना कि ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में आ जाए उसके लिए डिवोर्स लेना है। इसके लिए नहीं कहती मैं कभी भी। जहां पर कहा जा रहा है वहां पर आप समझ लीजिए वो क्या है, वो क्या वो वाकई सच है। सच है तो वैसा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में इस 2025 में कुछ अच्छे प्रैक्टिकल स्टेप लेकर आएंगे और अपने लिए काम करेंगे। सबसे पहले, अगर आपके अंदर प्रेम है तो ही आप प्रेम दे पाएंगे, आपके पास पैसा है तो ही आप पैसा बांट पाएंगे। अगर आप ये कहना नहीं नहीं जो भी है ना वो सब पहले बांट देता हूँ और मुझे कमाना भी नहीं है, फिर कुछ नहीं होने वाला। कमाएंगे तो ही कुछ दे पाएंगे। अब किसी के लेके, हस्बैंड से मांग के, मम्मी से मांग के थोड़ी ना दान करेंगे। अगर आपने कमाया तो आपकी इच्छा भी होगी देने की, और जितना देना है फिर वो आपकी इच्छा है, कोई और थोड़ी ना फिर रोक सकता। ये बात। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप मैसेज तो करते हैं लेकिन 2-3-4 घंटे बाद डिलीट कर देते हैं। और आप ये देखिए कि मेरा भी 1 घंटा 2 घंटा 2-3 घंटे के काम भी रहते हैं, और कुछ वीडियोस ऑडियोज रिकॉर्ड करनी होती है, तो मैं या तो कॉल नहीं उठा पाती हूँ या फिर आप लोगों के जवाब नहीं दे पाती हूँ। इसलिए टाइम मिलते ही जवाब तो ज़रूर देती हूँ। आप मैसेज करके पड़े रहने दीजिए, चाहे मैं जब तक ना देखो तब तक पड़े रहने दीजिए, उसे डिलीट मत कीजिए, ठीक है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, और सीधे कॉल मत कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो वो रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो रुक जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।